यूजर सेक्शंस में क्रिएट एंड मैनेज यूजर्स कैसे करते हैं वो हम बताने वाले हैं। असाइन प्रोफाइल एंड लाइसेंस, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट यूजर्स, वो कैसे एक्टिवेट करते हैं कैसे डीएक्टिवेट करते हैं सारे कवर करने वाले हैं। यूजर मैनेजमेंट ओवरव्यू। सेल्फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि यूजर मैनेजमेंट। सिंपल शब्दों में बोले तो ये डिसाइड करता है कि कौन लॉगिन करेगा और क्या क्या काम करेगा। एडमिन का मेन काम ही होता है यूजर्स बनाना, कंट्रोल करना और सिक्योरिटी मेंटेन करना। व्हाट इज यूजर? यूजर क्या है? यूजर का मतलब होता है एक रियल पर्सन जो सेल्फोर्स में लॉग इन करता है। हर यूजर का अलग यूजर नेम और ईमेल होता है। ईमेल सेम हो सकता है लेकिन यूजर नेम यूनिक रहता है। और यूजर को जितना एक्सेस मिलेगा उतना ही डेटा वो देख और काम कर पाएगा। लाइसेंस टाइप क्या होता है? सेल्फोर्स में बिना लाइसेंस का कोई यूजर नहीं बन सकता। सेल्फोर्स ये डिसाइड करता है कि यूजर को कौन कौन से फीचर्स मिलेगा। जैसे सेल्स यूजर के लिए सेल्फोर्स लाइसेंस और लिमिटेड काम के लिए सेल्फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस यूज करते हैं। जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो हमें उस यूजर को प्रोफाइल असाइन करना होता है। तो हम ये जानेंगे कि प्रोफाइल क्या होता है। प्रोफाइल बताता है कि यूजर क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट ओपन होगा, कौन सा फील्ड एडिट होगा, सब प्रोफाइल से कंट्रोल होता है। और याद रखना है हर यूजर के पास एक प्रोफाइल जरूरी होती है। रोल्स। रोल्स का काम होता है डेटा विजिबिलिटी कंट्रोल करना, मतलब कौन सा यूजर किसका रिकॉर्ड देखेगा। रोल हायरार्की मैनेजर टीम जैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो प्रोफाइल एंड रोल में मेन जो डिफरेंस होता है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अब सिंपल डिफरेंस समझो। प्रोफाइल बताता है यूजर को क्या क्या कर सकता है, रोल बताता है कि यूजर क्या देख सकता है। दोनों मिलकर सेल्फोर्स की सिक्योरिटी स्ट्रांग बनाता है। प्रोफाइल बिना रोल के चल सकता है लेकिन रोल बिना प्रोफाइल के नहीं, इसलिए प्रोफाइल मैंडेटरी है। मैं अब यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि यूजर कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कीप फाइंड में आपको यूजर टाइप करना है। जैसे ही आप यूजर टाइप करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा यूजर्स। आगे यहाँ पे हम न्यू यूजर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है, फर्स्ट नाम में योगेंद्र कुमार कर देते हैं। सकते हैं यहाँ पे रोल, रोल हम असाइन यहाँ पे कर देते हैं। अभी के लिए हम मैनेजर कर देते हैं। मैनेजर। और यूजर लाइसेंस में यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कई सारे यूजर लाइसेंस होते हैं। चैटर एक्सटर्नल, चैटर फ्री, फोर्स डॉट कॉम, आइडेंटिटी, पार्टनर ऐप सब्सक्रिप्शन, सेल्फोर्स इंटीग्रेशन, सेल्फोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे सेल्फोर्स इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे सेल्फोर्स इंटीग्रेशन में दो प्रोफाइल है। मिनिमम एक्सेस सेल्फोर्स एपीआई ओनली सिस्टम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे ए सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यही रोल और प्रोफाइल मैं पहले समझा रहा था कि प्रोफाइल जो होता है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, एंटर यहाँ पे आपको ये साइन करना होगा अगर पहले से कोई इम्प्लीमेंट हो रखा है या अगर आप यूज करते हैं तो। ये आपका फोन नंबर हो गया, ये ईमेल इनकोडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जोन है। आप जिस टाइम जोन में काम करते हैं उस टाइम जोन आपको ये पैसिफिक डिफॉल्ट लेता है, अमेरिकन। तो आपको 5:30 में एशिया कर लेना है। एशिया कोलकाता 5:30 में आ जाएगा। 5:30 आ गया जीएमटी, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन, कोलकाता। तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, ये लोकल हो गया, लैंग्वेज हो गया। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका यूजर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है, डुप्लीकेट यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे आपको अलग कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया। तो इस तरह से यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको परमिशन सेट असाइन करना होगा। अगर आप कोई इस यूजर को कोई परमिशन देना चाहते हैं तो परमिशन सेट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन हिस्ट्री, जब भी लॉगिन होगा तो लॉगिन हिस्ट्री यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन सेटिंग फॉर एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है,
तो जब आप कंपनी में आप काम करेंगे तो धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ऑथेंटिकेशन सेटिंग क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ये, मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना होगा और आपको ऑथेंटिकेशन सेटिंग लगाना होगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे इस यूजर को आप, ये अभी एक्टिवेट है, अगर आपको इसके डीएक्टिवेट करना है तो जस्ट एडिट पे क्लिक करके आप इसे डीएक्टिवेट करके आप सेव कर देंगे तो ये यूजर डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये यूजर आप लॉग इन नहीं कर पाएगा और लाइसेंस भी फ्री हो जाता है डीएक्टिवेट के केस में। ठीक है। ये अगर परमानेंट इस यूजर को आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट करते हैं। सपोज अगर आप चाहते हैं कि ये यूजर कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए यूज ना करे तो आपको टेम्पोरली अगर यूजर को परमिशन हटानी है कि लॉगिन ना करे तो आप फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीज के केस में क्या होता है कि ये लाइसेंस जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, लाइसेंस अभी यूज हो रहा है। ठीक है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिन बाद इसे हम अनफ्रीज कर दें तो आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं। ये है टोटल यूजर्स का फंडा। ठीक है। फाइल को अगर सिंपल में अगर आप समझे तो व्हाट यूजर कैन डू, यूजर क्या कर सकता है। ठीक है। और रोल का मतलब होता है कि व्हाट यूजर कैन सी, यूजर क्या देख सकता है, मेन डिफरेंस यही होता है। कंपनी सेटिंग, कंपनी सेटिंग्स एंड ऑर्ग सेटअप, ये क्या होता है। सेल्सफोर्स में कंपनी सेटिंग और ऑर्ग सेटअप का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक रूल सेटअप करना। जैसे कंपनी का नाम क्या है, टाइम कौन सा फॉलो होगा, ऑफिस कब ओपन रहेगा। ये सेटिंग स्पेशली ग्लोबल और लोकल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो जब भी आप कंपनी में काम करेंगे तो आपको ये एज ए सेल्सफोर्स एडमिन है तो आपको ये करना होगा डेली बेसिस पे। इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी सेटिंग के बाद आता है कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन एक तरह से सेल्सफोर्स ऑर्ग का आइडेंटिटी कार्ड होता है। यहाँ कंपनी का नाम, एड्रेस और ऑर्ग आईडी मिलता है। जब भी सेल्सफोर्स सपोर्ट से बात होती है तो सबसे पहले वही ऑर्ग आईडी पूछती है। फिजिकल ईयर क्या होता है, फिजिकल ईयर का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर स्ट्रक्चर कुछ कंपनी अप्रैल से मार्च फॉलो करती है, कुछ जनवरी से दिसंबर। सेल्सफोर्स में ये सेटिंग रिपोर्ट्स, टारगेट और फोरकास्टिंग के काम आता है। इसके बाद आता है बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स डिफाइन करता है कि ऑफिस का वर्किंग टाइम क्या है, जैसे मंडे टू फ्राइडे 9 to 6। ये सेटिंग्स स्पेशली सपोर्ट और केस मैनेजमेंट में यूज होती है जहां एसएलए और रिस्पांस टाइम कैलकुलेट होता है। टाइम जोन, लोकल और टाइम जोन डिसाइड करता है कि डेट, टाइम और नंबर किस फॉर्मेट में दिखेगा। इंडिया के लिए आईएसटी यूज होता है। अगर टाइम जोन गलत हुआ तो ऑटोमेशन और रिकॉर्ड्स के टाइम भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे इंडिया की कंपनी के लिए टाइम जोन आईएसटी होता है, बिजनेस आवर इंडियन ऑफिस टाइमिंग होता है और लोकल इंडिया सेट करना जरूरी होता है। ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कंपनी इंफॉर्मेशन। जैसे आप यहाँ पे क्विक फाइंड में यूजर सर्च किया ना, वैसे ही कंपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए कंपनी सेटिंग, कंपनी सेटिंग में बिजनेस आवर्स आ गया जो मैं बात कर रहा था। ठीक है। ये डिफॉल्ट है, अगर आपको ये एडिट करना है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट पैसिफिक ले रखा है, पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम जोन अमेरिकन है ना, तो इसी तरह से आप इंडियन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइम लगा सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये बिजनेस आवर्स है कि 9 to 6 करना है या 7 to 10 करना है, आप अपने अकॉर्डिंग बिजनेस आवर्स सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है फिजिकल ईयर, जो मैंने पहले कवर किया। यहाँ से आप फिजिकल ईयर आप कर सकते हैं। ये आपका हॉलीडे हो गया। लैंग्वेज सेटिंग हो गया। ठीक है। तो बेस जो मेन इंपॉर्टेंट समझना है वो है कंपनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम, प्राइमरी कॉन्टैक्ट। ठीक है। और ये रहा इसका डिफॉल्ट टाइम जोन, डिफॉल्ट लोकल, डिफॉल्ट लैंग्वेज एंड डिफॉल्ट टाइम जोन। ठीक है। पैसिफिक स्टैंडर्ड अमेरिकन टाइम डिफॉल्ट होता है, तो आप चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे लाइसेंस होता है, यूजर लाइसेंस। यहाँ पे सेल्फोर्स का जो टोटल लाइसेंस है दो है, जो ऑलरेडी यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा सेल्फोर्स प्लेटफॉर्म का लाइसेंस का काउंट है। तो ये जो मेन होती है यूजर लाइसेंस होता है, इसी के बेस पे जितना हमारे पास लाइसेंस अवेलेबल होते हैं उतने ही यूजर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक परमिशन सेट लाइसेंस है। तो ये हमारा रहा टोटल इन्फॉर्मेशन।